Hello everyone, in this video lecture of 8086 microprocessor, I am going to discuss minimum mode configuration of 8086 microprocessor. तो before discussing about this diagram, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि 8086 कितने मोड में काम करता है एंड हाउ वी डिसाइड कि वो किस मोड में काम करेगा, ठीक है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज मोड्स, ठीक। तो बेसिकली 8086 वर्क इन टू मोड्स, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। MN ये पिन जो होती है MN/MX बार, दिस पिन डिसाइड कि 8086 विल वर्क इन मिनिमम और मैक्सिमम मोड। MN फॉर मिनिमम, MX फॉर मैक्सिमम, ठीक। नाउ यू कैन सी MN जो है विदाउट बार है, मीन्स कि एक्टिव हाई सिग्नल। अगर इस पिन पर एक्टिव हाई सिग्नल आता है, मीन्स अगर ये पिन कनेक्टेड होती है VCC के साथ, मीन्स एट लॉजिक 1 पे है, तो 8086 विल वर्क इन मिनिमम मोड। वो कॉन्फ़िगर है फॉर वर्किंग इन मिनिमम मोड। एंड इफ दिस पिन इज कनेक्टेड विथ, वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो 8086 विल वर्क इन मैक्सिमम मोड। क्लियर है? मैक्सिमम मोड। नाउ what is the difference? Minimum mode means when system work with one processor, means if there is one processor in system, that is called minimum mode, and if there is more than one processor, that is called maximum mode. This is the difference. One processor means minimum mode, more than one processor or multiprocessor, then that is called maximum mode, ठीक। ये तो हो गया मोड। तो इन दिस केस हमें डिस्कस करना है मिनिमम मोड, मीन्स दिस पिन विल बी कनेक्टेड विथ VCC। प्लीज रिमेंबर, जब डायग्राम बनाओगे यहाँ पर आप क्या लिखोगे? VCC, बिकॉज हम डिस्कस कर रहे हैं मिनिमम मोड, ठीक। नाउ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 8086 के अलावा अदर ICs भी हैं। फर्स्ट IC है 8284, दिस इज यूज फॉर जनरेटिंग क्लॉक frequency or clock pulses. Clock pulses are required for time synchronization. तो one by one हम discuss करेंगे. Then this is 8282. This is a 8-bit latch which is used for demultiplexing address and data line. And 8286, this is a trans receiver, and 74138 is a 3:8 decoder, 3:8 decoder which is used for जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 8284। 8284 बेसिकली क्लॉक जनरेटर है, मीन्स कि ये क्लॉक पल्सेस जनरेट करेगा। वी ऑल नो कि 8086 के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, दैट इज 6 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक। और यहाँ जो क्लॉक जनरेटर है, जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, वो दैट इज इंटरनली डिवाइडेड बाय 3, मीन्स कि अगर हमें 6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये जो क्लॉक क्रिस्टल ऑसिलेटर है, X1 X2 आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर से कनेक्टेड है। अगर हमें 6 मेगाहर्ट्ज चाहिए, तो दिस क्रिस्टल ऑसिलेटर विल जनरेट 18 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी विच इज इंटरनली डिवाइडेड बाय 3, मीन्स कि दिस क्लॉक जनरेटर की ड्यूटी साइकिल क्या हो गई? 33%, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फंक्शन, और ये क्लॉक जनरेट करेगा फॉर सिंक्रोनाइजिंग द डिवाइसेस, इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन। नाउ ये जो क्लॉक पल्स जनरेट करेगा वो किसको जाएगी? 8086 को, फॉर सिंक्रोनाइजेशन, ठीक। नाउ फ्रॉम दिस पिन, फ्रॉम दिस IC यू कैन सी रीसेट भी है, रेडी भी है। तो रीसेट इज यूज फॉर इनिशियलाइजिंग द 8086 और उसको रीसेट करने के लिए। रेडी का मीन्स है कि पेरिफेरल डिवाइसेस आर रेडी टू ट्रांसमिट डेटा, तो 8086 वेट स्टेट से एक्टिव मोड में आ जाएगा, ठीक है। बट ये कब होंगे? जब यहाँ पर हमें रीसेट क्लॉक, रीसेट सर्किट से सिग्नल मिलेगा रीसेट करने के लिए, देन दिस क्लॉक जनरेटर विल सेंड सिग्नल टू 8086 टू रीसेट, ठीक है, टू रीसेट, ठीक। और सेम वे अगर पेरिफेरल डिवाइसेस जो 8086 से कनेक्टेड हैं, इफ दे आर रेडी टू ट्रांसमिट डेटा, तो वो सिग्नल सेंड करेंगे किसको? क्लॉक जनरेटर को। देन क्लॉक जनरेटर विल सेंड द सिग्नल, means send one on ready pin of 8086, means peripheral devices are ready to transmit data। ये तो हो गई इस साइड का, ठीक है। नाउ अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं 8282। दिस इज अ बेसिकली 8-bit लैच, ठीक। नाउ अब मैंने यहाँ पर कितने यूज किए हैं? 1 2 3। वाई 3 लैचेस? तो नाउ यू कैन सी दिस इज 8-bit लैच, मीन्स कि ये 8 बिट को होल्ड करेगा। 1 लैच कैन होल्ड 1 डेटा, मीन्स 8-bit लैच कैन होल्ड 8-bit डेटा। नाउ अब ये हमारे एड्रेसेस को होल्ड कर रहा है। एड्रेसेस हमारे 8086 में कितने बिट के होते हैं? इन 8086 एड्रेस लाइन्स होती हैं हमारी 20, ठीक है, 20। तो नाउ अब ये 8 बिट का है, तो 1 रजिस्टर कैन होल्ड 8 बिट। तो अगर हमें 20 को स्टोर करना है, तो 8 + 8 + 4 मीन्स 1 लैच, सेकेंड लैच एंड थर्ड लैच।
3 लैचेस आर रिक्वायर्ड, दैट्स वाई यहाँ 3 लैचेस यूज हुए हैं। ठीक, नाउ अब ये लैचेस ऑन कब होंगे? ये लैचेस बेसिकली यूज होंगे फॉर ट्रांसफरिंग एड्रेस, बेसिकली एड्रेस डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए। नाउ इन 8086 वी नो कि AD15 to AD node is multiplexed address and data line, means कि these lines can be used as a address bus as well as data bus। ठीक, that's why इनको हमने क्या शो किया है? बाइडायरेक्शनल। ठीक, क्योंकि डेटा बस हमारी बाइडायरेक्शनल होती है और एड्रेस बस हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है। नाउ अब ये कब एड्रेस वर्क करेगा और कब एज अ डेटा बस? इफ ALE की वैल्यू क्या होगी? 1। अगर ALE की वैल्यू 1 है, ALE इज अ एड्रेस लैच इनेबल which is used for demultiplexing address in data line। अगर ALE की वैल्यू 1 है तो AD15 to AD node work as A15 to A node। कब ये काम करेगा? when ALE is equal to 1। ALE की वैल्यू 1 हुई, इसने स्ट्रोक पे 1 दिया, ये लैचेज हमारे ऑन हुए, लैचेज ऑन हुए तो जो इस बस से एड्रेस आ रहा था वो कहाँ जाएगा? फर्दर आगे ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ अब ये बस हमारी कितने बिट की होती है? 21 की। अरे यहाँ से हो गए कितने बिट्स? यहाँ से हमें मिल गए 16, उसके बाद A19 to A16 ये हमारी 4 एंड देन BHE बार S7 मीन्स 1। टोटल हो गई हमारी 21। दैट्स वाई ये लाइंस जो होती हैं हमारी वो 21 की होती हैं। ठीक, तो हमारा ये लैच हो गया 3 का, तो हमने ये 3 शो कर दिए। यूनिडायरेक्शनल होगी, ये ALE 1 हुआ, ये एक्टिव होगा और एड्रेस ट्रांसफर होगा किसके थ्रू? A19 to A node, मीन्स कि 20 बिट की एड्रेस ट्रांसफर होगी। ये कैसे होगी? व्हेन आउटपुट इनेबल हमारा एक्टिव होगा, ये इसीलिए कनेक्टेड होगा विथ ग्राउंड बिकॉज दिस इज एक्टिव लो सिग्नल। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वर्किंग। नाउ अब हम देखते हैं ट्रांस रिसीवर की। नाउ 8286 वर्क एज अ ट्रांस रिसीवर, मीन्स कि इसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ट्रांसमिट, रिसीवर मीन्स रिसीवर। इट कैन बी यूज एज ट्रांसमीटर एज एंड रिसीवर। नाउ अब ये ट्रांसमीटर या रिसीवर मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर या तो डेटा को ट्रांसमिट करेगा या तो डेटा को रिसीव करेगा। यहाँ पे बात आ रही डेटा की, मीन्स कि चाहिए होगी डेटा बस, और डेटा बस हमें कहाँ से मिलेगी? इसके थ्रू। और डेटा बस या तो ये लाइन्स हमारी एज अ एड्रेस वर्क करेंगी या तो हमारी डेटा। अब ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होगा बाय DEN बार। तो बेसिकली DEN बार इज यूज फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग द डेटा लाइन्स। अब ये कैसे? इफ DEN बार दिस इज एक्टिव लो सिग्नल, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा इनेबल। मीन्स इफ DEN बार इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन्स ये 0 होगा, तो ALE इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दोनों ही 0 होंगे। जब ये दोनों ही 0 होंगे तो हमारी जो लाइन है AD15 to AD node ये वर्क करेगी एज अ D15 to D node 16 बिट की डेटा बस का। क्लियर है? कब वर्क करेगी? व्हेन DEN बार इज इक्वल टू 0, सेम टाइम ALE की वैल्यू भी 0 होगी। ये लाइन एड्रेस बस की तरह ना यूज होके एज अ डेटा बस यूज होंगी, और डेटा बस की रेंज क्या होगी? D15 to D node मीन्स की 16 लाइन। ठीक है, अब ये हमारा 8 बिट का है, हमें चाहिए 16 बिट, दैट्स वाई हमने 1 and 2 दो यूज़ किए हैं। ठीक है, ये हमारी बाई डायरेक्शनल होती है, डेटा हमारा ट्रांसमिट भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है, दैट्स वाई दिस इज बाई डायरेक्शनल। ठीक, तो ये तो हो गया DEN का कि डेटा बस हमारी डीमल्टीप्लेक्स हो गई। नाउ अब ये कब ट्रांसमिट करेगी, कब रिसीव करेगी, वो कैसे डिसाइड होगा? DT R बार से। DT का मीन्स है डेटा ट्रांसमिट, R का मीन्स है रिसीव। DT इज अ एक्टिव हाई, मीन्स कि अगर इस पिन पर 1 होगा मीन्स रेडी टू ट्रांसमिट डेटा, इफ इस पिन पर 0 होगा तो रेडी टू रिसीव डेटा। मीन्स कि अगर हम इसे एक टेबल के फॉर्म में शो करना चाहे कि व्हेन ट्रांस रिसीवर विल बी इनेबल, डिसेबल और व्हेन इट इज रेडी टू ट्रांसमिट और रिसीव, तो हम कैसे करेंगे? बेसिकली 8286 हैज 2 इनपुट्स। हमारा फर्स्ट क्या है? DEN बार, सेकेंड क्या है? DT/R बार। ठीक, इफ DEN बार इज 1 मीन्स कि अगर ये 1 है तो ये पिन हमारी क्या होगी? डिसेबल, और ये हमारी कुछ भी हो हमारा ट्रांस रिसीवर क्या होगा? डिसेबल। ठीक है, ये हमारा डिसेबल होगा। नाउ अब हमें क्या करना है? इफ ये हमारा 0 हुआ तो ट्रांस रिसीवर इनेबल हो गया, बट काम क्या करेगा? अगर इसकी वैल्यू 1 है मीन्स DT हाई हो गया, DT की वैल्यू 1 होगी मीन्स रेडी टू ट्रांसमिट। ठीक है, नाउ इफ DN बार इज 0 और यहाँ की वैल्यू भी 0 हो गई मीन्स R एक्टिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? रेडी टू
रिसीव, ठीक है। तो ये हो गई वर्किंग इसकी, ठीक है। अब देखो आप DEN बार जो कनेक्टेड है किसके साथ, आउटपुट इनेबल, मीन्स कि इस जो 8 बिट का हमारा ट्रांस रिसीवर है इसकी आउटपुट बस इनेबल हो जाएगी, ठीक। नाउ अब हम देखते हैं हमारा डिकोडर 74138 है, दिस इज अ 3:8 डिकोडर, मीन्स कि इसकी 3 इनपुट लाइन्स होंगी, 8 आउटपुट लाइन्स होंगी। ये हमारा बेसिकली यूज होगा फॉर जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल, बट हमारे 4 कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं तो 4 पिन्स यूज होंगी, रिमेनिंग जो ऑल 4 होंगी वो नॉट कनेक्टेड होंगी, मीन्स डिसेबल होंगी, ठीक। नाउ अब ये हमारी पिन्स कैसे डिसाइड करेंगी, सबसे पहले हमारा जो कनेक्शन है, हमारी ये जो 3 पिन्स है ये क्या है, मेमोरी स्लैश इनपुट आउटपुट बार, देन क्या है रीड बार, देन क्या है राइट बार, ठीक है। मेमोरी विदाउट बार है, मीन्स कि इफ दिस पिन इज इक्वल टू 1 तो मेमोरी इज सेलेक्टेड, इफ दिस पिन इज 0 मीन्स IO डिवाइस इज सेलेक्टेड। रीड बार एंड राइट बार बोथ आर एक्टिव लो सिग्नल, अगर हमें रीड ऑपरेशन करना है तो इट शुड बी 0, राइट ऑपरेशन करना है तो दिस शुड बी 0। सेम टाइम पर दोनों एक साथ एक्टिव नहीं होंगी, ठीक। नाउ अब हम अपने ऑपरेशंस देखते हैं, ठीक। सपोज इसकी वैल्यू क्या है 0, ठीक है, 0 लिया हमने, इसकी वैल्यू को भी 0 रखा, अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या सेलेक्ट हुआ, IO डिवाइस सेलेक्ट हुई, इनपुट आउटपुट क्या सेलेक्ट हुआ, रीड ऑपरेशन, तो IO राइट रीड बार, IO रीड बार सिग्नल जनरेट होगा, और इससे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है बाइनरी का 0 0 1 मीन्स की Y1, तो ये आउटपुट हमारी क्या होगी Y1 बार, क्योंकि ये बबल लगा हुआ है, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, अगर यहाँ पर हमारा 0 है मीन्स IO डिवाइस इज सेलेक्टेड, रीड ऑपरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको हमने डिसेबल किया, राइट को हमने एक्टिव किया, तो एट दिस टाइम क्या होगा IO राइट बार, कंट्रोल सिग्नल क्या होगा इनपुट आउटपुट राइट बार, और इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी 0 1 0 मीन्स 2 मीन्स की Y2, तो यहाँ हमारा क्या होगा Y2 बार, डन। नाउ अब हम मेमोरी के ऑपरेशन देखते हैं, मेमोरी मीन्स 1, रीड करना है तो 0, राइट की वैल्यू क्या होगी 1। नाउ 1 0 1 इज 5, और यहाँ कंट्रोल सिग्नल क्या जनरेट हुआ MEMR बार, ठीक है, और ये 5 है मीन्स Y5, तो यहाँ क्या होगा Y5 बार, ठीक। नाउ अब हमें राइट ऑपरेशन करना है, मेमोरी इज सिलेक्टेड, रीड इज डिसेबल, राइट इज इनेबल, तो ये क्या होगा MEMW बार, ठीक। 1 1 0 मीन्स 6, तो ये क्या होगा Y6, यहाँ हमारा क्या होगा Y6, ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट्स ऑफ दिस डिकोडर, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी वर्किंग किसकी क्लियर हो गई, डिकोडर क्लियर हो गया, ट्रांस रिसीवर क्लियर हो गया, लैच क्लियर हो गया, क्लॉक जनरेटर भी। नाउ अब हमारी ये पिन्स रहेंगी, NMI इज द नॉन मास्केबल इंटरप्ट, मीन्स भी अगर कोई इंटरप्ट आता है इस पिन पर तो दैट इज नॉन मास्केबल। फिर INTR मीन्स कि अगर कोई डिवाइस इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड करना चाहती है तो थ्रू दिस पिन करेगी। देन INTA बार मीन्स कि अगर रिक्वेस्ट आई INTR पर और 8086 ने उसको एक्सेप्ट किया तो वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा थ्रू दिस INTA बार के थ्रू, ठीक। एंड होल्ड एंड HLDA दीज आर यूज फॉर DMA कंट्रोल सिग्नल्स, दिस इज यूज फॉर DMA मीन्स कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। होल्ड अगर कोई भी IO डिवाइस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहती है तो वो होल्ड पर सिग्नल सेंड करेगी फॉर यूजिंग द सिस्टम बसेस ऑफ 8086। इफ 8086 ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और बसेस को रिलीज किया तो वो सिग्नल एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड करेगा HLDA के थ्रू, ठीक है। स्टिल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वर्किंग तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। Thank you. In next video, I will try to upload maximum mode configuration of 8086. Thank you.